हेलो दोस्तों, द फाइनल लीप पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे आज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूड होने वाले आइटम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आप बनाते हैं, तो इसके 2 मेथड होते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। आज हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से होने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्योंकि आपके बोर्ड्स में इसके एग्ज़ाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो लेट्स बिगिन। आज करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपके लिए अलग तरह से चीज़ें लेके आया हूँ। तो आज देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात समझिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका मतलब क्या है? आपका टैक्स अप्लाई होने से पहले आपका जो भी टैक्स है, जो भी आपका टैक्स अमाउंट है, वो अप्लाई होने से पहले आपका प्रॉफिट क्या था? यहाँ पे बात वो की गई है। चूँकि ये इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड होने के कारण हम जब भी कभी पी एंड एल बनाते हैं, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो क्या ध्यान रखते हैं हम? उस चीज़ का देखते हैं। आपने बनाया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपका चलता क्या है? वो देखते हैं हम एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता क्या है? ये देखिए आप। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है आपका कि वो आपको बना के देता है क्या? तो वो आपको बना के देता है एक तरह का अकाउंट, जिसमें आप बताते हैं जितने भी आपके इंटरेस्ट गए हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं। आपके डेप्रिसिएशन जितने गए हैं, वो आप डेबिट कर देते हैं। आपके जितने भी डिविडेंड्स गए हैं, आप उनको भी डेबिट कर देते हैं। आपके जितने टैक्सेस गए हैं, आप उन्हें भी डेबिट कर देते हैं। इसके बाद आपके पास निकल के आता है एक अमाउंट, जिसे आप कहते हैं टू नेट प्रॉफिट। आपके क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम है, आप उसे ऑलरेडी पोस्ट कर चुके होते हैं। जैसे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, आई होप कि आपने 11 तक सीखा होगा। बट अब जो बनता है 12th में आके, वो आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जिसमें हम सारे इनडायरेक्ट इनकम को इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि बेसिकली वर्टिकली आपका बनता है। ठीक है दोस्तों? तो जब इस तरह से करते हैं, तो क्वेश्चन ये चलता है आपके दिमाग में कि हम जब बेस उठा रहे हैं, किसी कोई एक चीज़ तो ऐसा होगा जिसमें हम चीज़ों को ऐड करेंगे। तो वो चीज़ एक चीज़ है क्या? तो वो चीज़ है आपका नेट प्रॉफिट। वो आपका क्या आ जाता है? दोस्तों नेट प्रॉफिट। ये जो आपका नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं ना, यही आपका बेस बन जाएगा। ठीक है? तो आपको सबसे पहले समझना ये है कि नेट प्रॉफिट में करना क्या है? सबसे पहले इसका नाम जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम सीख क्या रहे हैं? पहले वो देखिए। हम सीख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपको इसको कैलकुलेट कैसे करना है? याद रखें, यहाँ पर बात आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें आपको ऐड कैसे करना है? तो हम ये समझते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको होना चाहिए, वो होना चाहिए सरप्लस क्लोजिंग। जो आपका क्लोजिंग सरप्लस है, आप उसे लेंगे। आई थिंक आपको इस तरह से लिखने से बेहतर है कि आप इस तरह से लिखिए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जिसको हम कहते हैं सरप्लस क्लोजिंग। क्या कहेंगे? सरप्लस क्लोजिंग। इसके बाद हम इसमें लेस करेंगे सेकेंड थिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल।
या हम इसमें से लेस कर देंगे सबसे पहले। अब जो हमारे पास जो अमाउंट आएगा, उसमें हम जितने भी हमारे रिजर्व्स हमने ट्रांसफ़र किए हैं, उन्हें ऐड कर देंगे। ऐड ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो दिया हुआ है हमारे बैलेंस शीट में या हमारे नोट टू अकाउंट में, उसमें से हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसके बाद ऐड करने वाला जो आइटम है, वो हो जाएगा आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स का रूल क्या है? इसमें आप हमेशा ऐड करेंगे, जो आपका करंट ईयर दिया गया है बैलेंस, उसको आप ऐड करेंगे। देन आप ऐड करेंगे ऑल टाइप ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स, ये डिविडेंड 2 तरह के हो सकते हैं, जिसमें आपका एक होता है इंटरिम और दूसरा होता है प्रोविज़न, जिसको आप बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। 2 चीज़ें आपका होता है। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा जो आपके आइटम्स हो जाते हैं, ये सारे मिला के जो आपका बनता है, जो फाइनल अमाउंट आपके पास जो निकल के आता है, इसे ही हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड आपका हो जाता है वो डिविडेंड। तो दोस्तों, आप ये देखते हैं किस तरह से आपके पास क्या-क्या आ जाता है। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं, तो उसमें क्या-क्या आइटम आपको लिखना होगा। इसको आप अच्छी तरीके से नोट करिए, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नोट नहीं करते, तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो आपका होता है, ये आपका बनता है कैश फ्लो का बेस। इसी के बेस पे हम आगे के जितने भी टर्म्स हैं, जैसे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये सारे कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा और यूनिक बातें जाननी हो, तो अगर आपको लगता है कि हमें उस यूनिक बातों पे छोटे-छोटे से शॉर्ट्स बनाने चाहिए, इन वीडियोज़ के अलावा, तो आप ज़रूर कमेंट करें यस में। अदरवाइज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जितने कम समय में आपको नॉलेज पहुँचाया जा सके। हमारा बेसिक काम जो है, वो है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, आपके मार्क्स को अच्छा करना। आप कोशिश करिए कि अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो आप लाइक करिए। जिन स्टूडेंट्स को, आपके जिन दोस्तों को ज़रूरत है, उन्हें आप शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा उनकी हेल्प होगी। क्योंकि हम छोटे वीडियो सिर्फ़ आपकी इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं। इसलिए नहीं बना रहे हैं कि लेंथी वीडियो बना के आपको ज़बरदस्ती चीज़ें सिखाई जाएँ। हमने हमने क्लियरली आपके लिए जो वीडियो का तरीका अपनाया है, वो सिंपल सा ये है कि हम 10 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट सिखाएँगे। ये हमारा कैश फ्लो का तीसरा पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा आपके लिए, और जैसे ही आपके लिए एक पार्ट आएगा, तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि इसके बाद हम एक अच्छा फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे और हम आपको बताएँगे किस तरह से उसको अटेम्प्ट किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको ईज़िली मिल सके और कम समय लगे आपको करने में। आप किस तरह से थोड़ा-सा ट्रिक का यूज़ करके भी ईज़िली समझ सकते हैं। आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप फ़ॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं फॉर पीडीएफ्स। आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। आप हमारे चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें सीखनी है और क्या चीज़ें अभी आप सीख चुके हैं। तो आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप हमसे जुड़े रहेंगे, उतने बेहतर हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही है, आपको वीडियो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। आपका जितना भी कमेंट होगा, वो आपका थोड़ा-सा टाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, जितना हो सके आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कीप लर्निंग।